हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ द इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा के इंटीग्रल पावर्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आइए आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस स्क्वायर रूट माइनस वन टू द पावर 4n+3 where n belongs to the natural number। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको करना है हमें सॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के साथ जो भी नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसको आई के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। बट अगर किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी आई दिया है तो उसको किसी और फॉर्म में चेंज करने का जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है कि किसी क्वेश्चन में अगर आई है तो उसको हम नहीं चेंज करेंगे, उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बट अगर किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के साथ माइनस में अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसको हम आई के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या मैं इस क्वेश्चन को -i⁻⁴n+3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आई। माइनस ऑलरेडी इसके पास एक है और इसका पावर कितना है, 4n+3 है। अब देखिए इसका जो पावर है 4n+3, जहाँ पे n हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो अगर हम नेचुरल नंबर्स की वैल्यू इसके पावर्स में रखते चले जाएं तो ये पावर बड़ी होती चली जाएगी, बहुत बड़ी होती चली जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि बड़े पावर को सॉल्व करना इजी नहीं होता है, इसलिए हम बड़े पावर को सबसे पहले छोटे पावर में ब्रेक करेंगे। तो छोटे पावर में ब्रेक करने के लिए मैंने बोला था कि सबसे इजी तरीका है कि आप उस क्वेश्चन को आई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दो। आप उस क्वेश्चन को स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1। ओके, तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को आई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो क्या मैं इसको -i⁻⁴n इंटू -i⁻3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी भी वही है जो पहले था, बस इसको स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करने के लिए मैंने इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब इसको इजीली हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेट इज i² 2n इंटू आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्यूब? आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i होती है। तो अगर हम यहाँ आई क्यूब की जगह पर -i लिखेंगे तो इसका माइनस इसके माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी i। सिमिलरली आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो उसका माइनस इसके माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा 1 टू द पावर 2n इंटू आई। 1 का पावर आप कुछ भी कर लो, वैल्यू 1 ही होती है। तो i का मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। तो देखा ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो इसमें हमें दो चीजों को माइंड में रखना था। एक तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस के साथ कोई नंबर आ रहा है तो उसको सबसे पहले हम आई के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। दूसरा चीज, अगर आई का पावर ज्यादा है तो उसको हम उसके स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम ब्रेक कर पाते हैं किसी भी तरीके से तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस एंड सो वन प्लस आई टू द पावर 2n वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन है और इसको हमें करना है सॉल्व। तो ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उस क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ना होता है कि वो क्वेश्चन किस पैटर्न में आगे जा रहा है। अगर हम उस क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ लेंगे तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या पैटर्न चल रहा है। तो ये हो जाएगा 1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, आई टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है -1 प्लस एंड सो वन प्लस आई टू द पावर 2n को हमें करना होगा सॉल्व, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए
यहाँ है 1, फिर आ रहा है -1, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है -1, यानी कि हर 2 नंबर के बाद सेम वही नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे 1 के बाद -1 आया, फिर 1 के बाद -1 आया, यानी यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो 2-2 नंबर का पैटर्न चल रहा है। तो अब ध्यान से देखिए जरा, ये लास्ट वाला नंबर अकेले है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लास्ट वाला नंबर बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो ये लास्ट वाला नंबर बचेगा कि कैंसिल हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि इस लास्ट वाले नंबर के पहले कौन सा नंबर है। जैसे ये 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका डिपेंडेंसी कहाँ पे जा रहा है, इस 1 के पास जा रहा है ना, कि ये 1 इस 1 को कैंसिल कर रहा है, ये 1 इस 1 को कैंसिल कर रहा है, तो ये नंबर बचेगा कि कैंसिल हो जाएगा, ये डिपेंड कर रहा है कि इसके पहले कौन सा नंबर होगा। तो ये प्रॉफिट होता है हमें पैटर्न को पकड़ने से। अगर हमने उस क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ लिया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो आइए इस लास्ट वाले टर्म के पहले वाले टर्म को लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे बढ़ रहा था आगे, पहले स्क्वायर है, फिर उसका पावर 4 है, फिर उसका पावर 6 है, यानी कि हर बार 2-2 पावर बढ़ रहे हैं। तो क्या अगर मैं लास्ट वाले नंबर के पावर में से 2 कम कर दूं तो मुझे उसके पहला वाला नंबर पता चल जाएगा? बिल्कुल। देखिए, तो क्या मैं इसको 1 -1 +1 -1 प्लस एंड सो ऑन प्लस i टू द पावर 2n-2 लिख सकता हूं? क्योंकि इसके पावर में से अगर मैं 2 कम कर दूंगा तो इसके पहले वाला नंबर हमें पता चल जाएगा, और लास्ट वाला नंबर कितना है, +i टू द पावर 2n। ये बात आपको पता चला कि हमने पैटर्न को पकड़ा, तो हमें ये पता चल गया कि इस नंबर के पहले हमें कितने नंबर को लिखना है। तो अगर 2-2 नंबर का पैटर्न चल रहा है तो हमने इसके पहले सिर्फ 1 नंबर को लिखा, अगर 3-3 नंबर का पैटर्न चलता तो हम इसके पहले वाले 2 टर्म को लिखते, बट यहाँ पे 2 टर्म को लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट लास्ट वाले नंबर के पहले वाले नंबर को लिखा। और उसके पहले वाले नंबर को लिखने के लिए हमने पैटर्न में क्या पाया कि 2-2 का पावर बढ़ रहा है, इसलिए मैंने लास्ट वाले पावर में से 2 कम कर दिया। ठीक है, अब हम इसको इजीली सॉल्व करके कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि लास्ट वाला नंबर बचेगा कि कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये हो जाएगा 1 -1 +1 -1 प्लस एंड सो ऑन प्लस। इसको आई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे आई स्क्वायर की पावर n-1, क्योंकि इन दोनों में से अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा 1। ये ऑलरेडी आई स्क्वायर के फॉर्म में है, बस इसको हम लिख देते हैं आई स्क्वायर टू द पावर n। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1 -1 +1 -1 प्लस एंड सो ऑन प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर हो जाएगा n-1, यहाँ भी आई स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे -1 का पावर n। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है n के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी निगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर है तो वो पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव हो जाता है, बट अगर किसी निगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर है तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा निगेटिव ही रहता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है। और ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में n को क्या बताया गया है, एक नेचुरल नंबर बताया गया है। नेचुरल नंबर हमारे इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 2 केस स्टडी करेंगे। केस नंबर 1, इफ n is a odd नेचुरल नंबर। अगर n हमारा ऑड नेचुरल नंबर हुआ तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा उसको देखिए। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर n को मैंने ऑड नंबर बोला है, तो अगर मैंने n को ऑड नंबर बोला है और उस ऑड नंबर में से हम 1 माइनस कर रहे हैं, किसी भी ऑड नंबर में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो वो नंबर हमारा ऑड ना हो करके इवन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे 5 हमारा एक ऑड नंबर है, तो 5 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि ऑड में से जैसे ही हमने 1 को माइनस किया तो हमारा आंसर जो 4 आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। तो किसी भी ऑड नंबर में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो वो हमारा कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने n को ऑड बोला
और उस ऑड नंबर में से हमने 1 माइनस किया तो ये पूरा का पूरा नंबर इवन हो गया। और किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो जाता है तो वो नंबर हमारा पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस -1 का पावर इवन नंबर है, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1। और लास्ट वाला देखिए, इसको तो हमने ऑड बोला है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू माइनस में ही आती है, तो ये हो जाएगा -1। इसका क्या मतलब हुआ, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। बट ये तो सिर्फ एक ही केस हुआ क्योंकि मैंने n को ऑड नेचुरल नंबर बोला है। अब एक बार और हम यहाँ पे केस 2 को स्टडी करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ n इज अ इवन नेचुरल नंबर। अगर n हमारा इवन नेचुरल नंबर हुआ तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। अब n को हमने क्या बोल दिया, इवन नेचुरल नंबर बोल दिया। तो अगर n यहाँ पर इवन नंबर है और किसी भी इवन नंबर में से अगर आप 1 घटाओगे तो वो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा माइनस में आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने इसको इवन बोला है, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर है तो वो हमारा प्लस में हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा +1। अब पैटर्न के हिसाब से देखिए, पहले आया है +1 फिर आया है -1, यानी +1 -1 को कैंसिल कर रहा है, यहाँ भी +1 -1 को कैंसिल कर रहा है, यहाँ -1 के बाद +1 आ रहा है, तो यहाँ पे पैटर्न उल्टा है ना। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ +1 -1 को कैंसिल किया, यहाँ भी +1 -1 को कैंसिल किया। ठीक उसी तरीके से इस नंबर के पहले वाला +1 इस -1 को कैंसिल कर रहा होगा और लास्ट में क्या बच गया, 1 हमारा बच रहा है। ऐसे पैटर्न को पकड़ना होता है, पैटर्न जिस हिसाब से आगे जा रहा है उसी हिसाब से हमें आगे जाना है। यहाँ पे आप -1 से +1 को कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न के हिसाब से क्या है, यहाँ +1 के साथ -1 कैंसिल हो रहा है, पहले +1 आ रहा है फिर -1 आ रहा है। तो अगर +1 के साथ -1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी +1 के साथ -1 कैंसिल हो रहा है, ठीक उसी तरीके से इधर भी +1 के साथ ये -1 कैंसिल हो जा रहा होगा, लास्ट में कौन सा नंबर बच रहा है, 1 बच रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का यहाँ पे 2 आंसर होंगे, एक हमारा 0 होगा, 0 कब आ रहा है, जब हमने n को ऑड नेचुरल नंबर बोला, और दूसरा इसका आंसर हमारा 1 होगा, और 1 कब आ रहा है, जब हमने n को एक इवन नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है, नोट करिए। आइए एक और क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 20 प्लस i टू द पावर 21 प्लस i टू द पावर 22 प्लस i टू द पावर 23। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे i के जितने भी बड़े पावर्स हैं उसको हम i स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो इसको i स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करने के लिए क्या मैं i टू द पावर 20 को i स्क्वायर टू द पावर 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, बिकॉज 10 इंटू 2 क्या होता है, 20 होता है। सिमिलरली i टू द पावर 21 को मैं i स्क्वायर टू द पावर 10 इंटू आई लिख सकता हूँ, बिकॉज 21 हमारा 20 प्लस 1 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे 10 इंटू 2 20 हो गया, और बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो इसका 1 पावर इस 20 के साथ ऐड होगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से i टू द पावर 22 को क्या मैं i स्क्वायर टू द पावर 11 और i टू द पावर 23 को मैं i स्क्वायर टू द पावर 11 इंटू आई लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 टू द पावर 10 हो जाएगा, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू हम लिखेंगे -1 टू द पावर 10 इंटू आई, प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 टू द पावर 11 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 टू द पावर 11 इंटू आई। किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर आता है तो उसकी वैल्यू प्लस हो जाती है, तो हो जाएगा +1 प्लस, यहाँ देखिए नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई आप +1 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा आई। यहाँ नेगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर है इसीलिए ये हो जाएगा -1, यहाँ भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर है तो ये -1 होगा, आई का मल्टीप्लाई आप -1 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा आई।
यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ 1 माइनस में है, यहाँ i प्लस में है, यहाँ i माइनस में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पर i की पावर 20 है, फिर i की पावर 21 है, फिर 22 है, फिर 23 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आयोटा के जो पावर है वो कंजुगेटिव पावर्स हैं, और उन पावर्स को हमने ऐड किया है। और कितने पावर्स को ऐड किया है, तो 4 पावर्स को ऐड किया है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम आयोटा के 4 कंजुगेटिव पावर्स को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आयोटा के सभी 4 कंजुगेटिव पावर्स के लिए वैलिड है क्या, तो उसको देखते हैं और एक कॉमन एग्जांपल लेकर के समझते हैं उस चीज को। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा i to the power n plus i to the power n plus 1 plus i to the power n plus 2 plus i to the power n plus 3। ये मैंने एक कॉमन एग्जांपल ले लिया जिसमें आयोटा के सभी 4 कंजुगेटिव पावर्स आ जाते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो हम वहां पर एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि द सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। देखते हैं क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या मैं इन सब में से i टू द पावर n को कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ यार, बिकॉज i टू द पावर n यहाँ से कॉमन आ सकता है। तो अगर i टू द पावर को मैंने यहाँ से n कॉमन, i टू द पावर n को कॉमन ले लिया तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं तो 1 बचा। यहाँ से i टू द पावर n बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ i बचेगा। यहाँ से i टू द पावर n बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे i स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से i टू द पावर n बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर i क्यूब बचेगा। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझने के लिए, तो समझते हैं यार। क्या मैं इस i टू द पावर n प्लस 1 को i टू द पावर n इंटू आई लिख सकता हूँ? बिल्कुल, बिकॉज अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। i टू द पावर n प्लस 2 को क्या मैं i टू द पावर n इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इसीलिए अगर हम इसमें से i टू द पावर n को बाहर ले रहे हैं तो सिर्फ क्या बच रहा है, i बच रहा है। इसमें से अगर हम i टू द पावर n को बाहर निकाल ले रहे हैं तो क्या बच रहा है, आई स्क्वायर बच रहा है। ठीक उसी तरीके से इसमें से अगर हम i टू द पावर n को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई क्यूब बचेगा। ठीक है, वैल्यू पुट करिए इनकी। i टू द पावर n 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है। दिस इज स्टिल वही जो पहले था। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और 0 का मल्टीप्लाई आप i टू द पावर n के साथ करोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गया कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। तो इसको एक रिमार्क डाल करके लिखिए। हम ऑलरेडी 2 रिमार्क पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम तीसरा रिमार्क डालते हैं। रिमार्क नंबर 3, the sum of 4 consecutive powers of iota is always 0. That means i to the power n plus i to the power n plus 1 plus i to the power n plus 2 plus i to the power n plus 3 is always 0. दिस इज आवर रिमार्क नंबर 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 i to the power n plus i to the power n plus 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आइए समेशन को सबसे पहले हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बिकॉज बीच में क्या आया हुआ है, प्लस आया है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 i to the power n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 i to the power n plus 1 लिख सकता हूँ?
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेकर के 13 तक जा रही है, मतलब n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रही है, 13 तक जा रही है। यहाँ भी n की वैल्यू 1 से लेकर के 13 तक जा रही है, तो उन वैल्यूज को हम लिखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ n की जगह पर आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा i, प्लस फिर n की जगह पर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, फिर 3 रखोगे तो आई क्यूब, ऐसे करते करते i4 प्लस एन समान ये कहाँ तक जाएगा, i13 तक जाएगा प्लस। यहाँ इनके जगह पर आप 1 रखोगे तो ये i की वैल्यू आई स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 पहले से है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत होगी आई स्क्वायर से, और ये भी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, आई टू द पावर 14 तक जाएगा ये, क्योंकि लास्ट वाला टर्म 13 है। तो अगर आपने यहाँ पे 13 रखा तो 13 और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा। ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट याद कीजिए, मैंने इसके पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे जितने भी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ रहे हैं आयोटा के, जैसे से कि आई टू द पावर 1 प्लस आई टू द पावर 2 प्लस आई टू द पावर 3 प्लस आई टू द पावर 4, ये चारों आपस में 0 हो जाएंगे। ऐसे अगले वाले 4 भी आपस में 0 हो जाएंगे। इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 13 है। तो 13 में से अगर हम 4 का ग्रुप बनाना चाहें तो कितने ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे। एक लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है ना, या तो आप इस i टू द पावर 13 को बचा लो, या तो आप इस i को बचा लो, क्योंकि हमें 4 कंसेक्यूटिव पावर्स के ग्रुप बनाने हैं। तो आप चाहो तो यहाँ स्टार्टिंग से 4 4 के बनाते चले जाओ, तो लास्ट में i टू द पावर 13 बच जाएगा। या आप एक नंबर को छोड़ करके 4 के ग्रुप बनाते जाओ, तो ये भी कवर हो जाएगा उसमें, और ये पहला वाला नंबर बच जाएगा। तो अगर आप लास्ट वाले नंबर को बचाते हो तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा, उसको सॉल्व करने के लिए हमें और टाइम देना पड़ेगा, बट हमें यहाँ पे टाइम बचाना है। तो हम क्या करेंगे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक टर्म बच रहा है, बाकी सारे टर्म्स आपस में क्या हो रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। तो क्यों ना हम इस पहले वाले टर्म को ही बचा लें। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ i। ठीक उसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर 13 ही है, 14 नहीं है। यहाँ भले ही 14 आया है, बट शुरुआत कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है। तो अगर शुरुआत 2 से हो रही है और एंड 14 पे हो रहा है, तो देयर इज स्टिल 13 टर्म्स। तो अगर हम 13 टर्म्स में 4 4 का ग्रुप बनाना चाहें तो वहां पर भी 3 ग्रुप बचेंगे और एक नंबर बच जाएगा। तो चाहो तो आप इस लास्ट वाले टर्म को बचा लो, या आप चाहो तो इस फर्स्ट वाले टर्म को बचा लो। बिकॉज द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा ऑलवेज 0 होते हैं तो हम स्टार्टिंग से ही पेयर क्यों बनाएं। हम चाहे तो आगे से भी तो पेयर बना सकते हैं, हमें 4 के पेयर ही तो बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ करके बाकी सबका पेयर बना देंगे, वो सब ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे, और फर्स्ट वाला टर्म यहाँ से बच जाएगा, डेट इज आई स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा। तो यहाँ से इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, i - 1 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आया बात समझ में कि अगर हमारे पास इतना बड़ा बेनिफिट है कि हमको पता है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0 होता है, तो हम उस तरीके से उनको 0 करेंगे ताकि उसमें